Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गौतम अदानी पर राहुल गांधी जब हमला बोलते हैं तो ये बार बार कहते हैं कि वो किसी एक के खिलाफ नहीं बोलते, मोनोपोली के खिलाफ हैं। बीजेपी और सरकार अदानी की बचाव में राहुल गांधी पर हमला बोलती रही, याद दिलाती रही कि रेवंत रेड्डी ने अदानी से डील क्यों की। अदानी के घूस कांड का खुलासा होने के बाद रेवंत रेड्डी ने ये कांटा भी हटा दिया कि अदानी को दिया है इतना बड़ा झटका जिसे देने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। अदानी का 100 करोड़ का ऑफर रेवंत रेड्डी सरकार ने यूं ही ठुकरा दिया। युवाओं के लिए रेवंत रेड्डी ने एक सपना देखा, स्किल्ड बनाकर नौकरी रोजगार देने का सपना, और इसी मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तेलंगाना में बन रही है विशाल यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस हाउस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, और इसी यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा बनाए गए हैं। इस कहानी का एक एंगल अब कुछ ऐसा भी है कि आनंद महिंद्रा जिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं वहां नहीं चलेगा अदानी का चंदा। अब क्यों नहीं चलेगा ये भी समझिए। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिना कोई एंगल लगाए या राहुल गांधी को शांत करने या फिर कांग्रेस से रिश्ते बेहतर करने के लिए अदानी ने भी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के यज्ञ में 100 करोड़ के डोनेशन की आहुति देने की सोची हो। अदानी फाउंडेशन की ओर से 100 करोड़ का चंदा देकर आए थे गौतम अदानी और फिर करण अदानी। अदानी फाउंडेशन अदानी ग्रुप की चैरिटी बॉडी है जिसकी चेयरपर्सन गौतम अदानी की पत्नी प्रीति अदानी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के नाम पर अदानी ने अदानी फाउंडेशन के बट्टे खाते में 100 करोड़ निकाले। वैसे अभी तक अदानी फाउंडेशन या फिर प्रीति अदानी का नाम किसी विवाद में सामने नहीं आया। अक्टूबर में सनसनी मच गई थी कि जब गौतम अदानी के साथ रेवंत रेड्डी की फोटो वायरल हुई। गौतम अदानी खुद हैदराबाद गए, रेवंत रेड्डी से मिलकर 100 करोड़ यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए चेक देकर आए, और हल्ला मचा कि राहुल गांधी के विरोध के बाद भी अदानी के साथ कांग्रेस की सरकार ने डील कर ली। जब रेवंत रेड्डी और गौतम अदानी की बैठक हुई तब अदानी पर सिर्फ आरोप लगते थे। महीने भर में चीजें एकदम से बदल गई है। अदानी घूस देने के दागी हो गए हैं, और इसी पर फिर सवाल उठा तो फिर रेवंत रेड्डी भी इसे वापस कर दिए। अमेरिका की कोर्ट में अदानी समेत 7 लोगों को घूस कांड में दोषी माना है और अरेस्ट वारंट भी निकाला है। आरोप साबित हुआ है अदानी और अमेरिकी कंपनी एज्योर पावर के ज्वाइंट वेंचर में सोलर पावर बेचने के करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस दी गई है। घूस के आरोप में आंध्र प्रदेश सरकार भी फंसी है, और ये तब की बात है जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र के सीएम होते थे। घूस कांड के खुलासे के बाद अदानी का घूस कांड दुनिया भर में प्रख्यात हुआ, और फिर अदानी पर लगे इसी दाग के बाद रेवंत रेड्डी ने फैसला लिया कि अदानी फाउंडेशन का 100 करोड़ का ऑफर यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। तेलंगाना के इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने अदानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदानी को चिट्ठी लिखकर 100 करोड़ ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। कारण है इनकम टैक्स से जुड़ा बताया है। यह भी जुड़ा है कि हाल के विवाद और मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएम ने फंड लेने से मना कर दिया। विवादास्पद व्यक्तियों या फिर समूहों से फंड स्वीकार करना राज्य के नीति के खिलाफ है। जो असली बात जयेश रंजन ने चिट्ठी में नहीं लिखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी ने बढ़िया से समझा दे, क्योंकि अदानी से 100 करोड़ नहीं चाहिए। सबसे मेन बात यही थी कि अदानी से 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने जो कहा है वो बयान सुनिए। बदलाव नहीं है, ये कंट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए।
जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट. सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल. उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर. अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया. तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के. तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना अलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है. मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों. तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है. हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है. मेरे डेफिनेटली नुकसान है, मगर कंट्रोवर्सी से ज्यादा नुकसान नहीं है. तेलंगाना राज्य के जितना कंट्रोवर्सी में जा रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान है. इमेज सब कुछ है, तो हम हमारे इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसा का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने. इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए. अदानी का 100 करोड़ लौटाकर रेवंत रेड्डी ने बोल्ड फैसला किया है. अब सवाल खड़े हो गए हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान पर जिसमें अदानी ग्रुप का इरादा तेलंगाना में 22,400 करोड़ रुपए लगाने का है. दिसंबर 2023 में सीएम बनने के बाद से रेवंत रेड्डी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट जुटाने में लगे हैं. इसी मकसद से स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में गए थे और उसी दावोस समिट के दौरान रेवंत रेड्डी की गौतम अदानी से मुलाकात हुई थी. फिर विवाद हो गया. विवाद तो तब भी हुआ था जब एक तरफ राहुल गांधी गौतम अदानी पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अदानी का तेलंगाना में वेलकम कर रहे हैं. तब भी राहुल गांधी या फिर कांग्रेस हाईकमान ने अदानी को लेकर रेवंत रेड्डी को मना नहीं किया था. ऐसा भी नहीं हुआ था कि अदानी ने चेक दे दिया हो. अक्टूबर वाली दूसरी मुलाकात में अदानी ने 100 करोड़ रुपए का चेक दिया और वहीं पर अभी वही चेक अब अदानी को लौटाया जा रहा है. आज तक तेलंगाना सरकार के खाते में अदानी से एक नया पैसा भी नहीं आया. अब इसकी भी चर्चा है. फेस सेविंग हो या फिर राहुल गांधी की राजनीति का सवाल. रेवंत रेड्डी ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए आए हुए 100 करोड़ तो लौटा दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी के लिए अब बाकी 100 करोड़ रुपए आएंगे तो कहां से आएंगे. रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सब हो जाएगा, बस मैनेज कर लेंगे, लेकिन अदानी से पैसे नहीं लेंगे. इमेज का सवाल है और बस इसी की चर्चा भी हो रही है. आप देखते रहिए न्यूज़ तक.